नमस्कार, स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग जीडीसी गुड्स गार्ड यानी ट्रेन मैनेजर का जो एग्ज़ाम हो रहा है साउथ ईस्टर्न रेलवे का 22 नवंबर का जो एग्ज़ाम हुआ उसका हम लोग शिफ्ट 1 देखेंगे, जिसमें कि जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, साइंस और मैथ रीजनिंग का भी कुछ क्वेश्चन सम्मिलित है इसमें। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबों से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? तो वर्तमान में भारत के विदेश सचिव जो हैं वह है विक्रम मिश्री। यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो यूनेस्को का हेड क्वार्टर है पेरिस। यूनेस्को जिसका कि हेड क्वार्टर है पेरिस, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हेड क्वार्टर पेरिस। अगर यूनिसेफ का पूछता तो उसका होता न्यूयॉर्क। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका है न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ था, हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य में कुचिपुड़ी किससे संबंधित है? तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है आंध्र प्रदेश का उसमें कुचिपुड़ी ऑप्शन दिया हुआ था, संबंधित है क्या से? पक्षी, गांव, जानवर या नदी से। तो कुचिपुड़ी एक गांव का नाम है, गांव से संबंधित है कुचिपुड़ी। किस देश में वर्तमान में एक भी ग्लेशियर नहीं बचा है? जो जून में जो सारा ग्लेशियर उस देश में पिघल गया है, करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो वह था वेनेजुएला। इनमें से कौन सा संस्था रूरल डेवलपमेंट को सहयोग करता है? तो रूरल डेवलपमेंट को जो सहयोग करता है वह संस्था है नाबार्ड। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है यह संस्था। 10,000 रन ओडीआई में सबसे तेज बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो ओडीआई में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज विराट कोहली। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? तो स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू हुआ था। अब इसका नाम बदलकर सुंदर भारत अभियान कर दिया गया है। आईएमएफ का फुल फॉर्म आईएमएफ का कार्य क्या है? तो आईएमएफ जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। इसका मुख्य कार्य है वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, दुनिया भर में गरीबी को कम करना। ऑप्शन जो दिया हुआ था उसमें था वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन, आईआरडीएआई में कितने सदस्य होते हैं? पिछला शिफ्ट में आईआरडीए का हेड क्वार्टर कहाँ था वो पूछा हुआ था, जो कि हैदराबाद में इसका हेड क्वार्टर है। इस बार पूछा इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल 10 सदस्य होते हैं। फ्रेंड, ये जो शिफ्ट है इसमें मैथ बहुत ज़्यादा ही कैलकुलेटिव था, रीजनिंग का भी लेवल ठीक ठाक था, और जो 16 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी अपेक्षा यह शिफ्ट थोड़ा मैथ और रीजनिंग के बेसिस पे टफ था। जीएस थोड़ा इजी तो मॉडरेट था, लेकिन मैथ रीजनिंग बहुत ज़्यादा ही कैलकुलेटिव था ये शिफ्ट। अगला क्वेश्चन, एक मैथ का रीजनिंग था एस स्क्वायर प्लस 67 इक्वल टू 32 स्क्वायर प्लस 38 स्क्वायर, देन एक्स का वैल्यू निकालना था। फ्रेंड, डाटा कुछ इधर उधर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन अप्रोक्स इसी टाइप में इसमें था। एक्स का वैल्यू इसमें 49 आएगा। आज गोला का आयतन और शंकु का आयतन बराबर दिया हुआ था और साथ में उसका त्रिज्या भी बराबर था, तो शंकु का ऊंचाई कितना था वो निकालना था। तो हम लोग जानते हैं कि अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एच इक्वल टू 2r हो जाएगा। हथौड़ा कील से संबंधित है तो कंघी किससे संबंधित होगा? इसमें कुछ और था, लेकिन जो आंसर होता है यही वाला होता। हथौड़ा कील से तो कंघी बाल से संबंधित हो जाएगा। एक वेन डायग्राम था आयत, वर्ग, समलंब और चतुर्भुज का, तो आयत, वर्ग, समलंब और चतुर्भुज, इन सबों में आयत, वर्ग और समलंब सभी चतुर्भुज का प्रकार है, तो ये सब चतुर्भुज के अंतर्गत आता और तीनों अलग अलग। बल का ऐसा ही मात्रक पूछा था तो न्यूटन, अगर सीरियस मात्रक बल का जाना जाए तो डाइन होता। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। विदेशी मुद्रा भंडार जून 2024 तक वर्तमान में किस देश में सबसे ज़्यादा है? भारत, जापान, चीन, फ्रांस। जो ऑप्शन दिया हुआ था उनमें से विदेशी मुद्रा भंडार वर्तमान में चीन देश में सबसे ज़्यादा है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न कब मिला? भारत रत्न जो कि 1954 से प्रारंभ किया गया था, अब तो कुल 53 लोगों को मिल चुका है। साल 2024 में कुल 5 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला था, उनमें से एक थे लाल कृष्ण आडवाणी। 4 अन्य जो व्यक्ति थे और जो
भारत रत्न जिन्हें मिला 2024 में वो थे कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, जननायक के नाम से जाने जाते हैं ये। पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, और हरित क्रांति के जनक जो भारत में माने जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन ए। मतलब कुल 5 लोगों का था, 4 देखे और ये क्वेश्चन पूछा था लाल कृष्ण आडवाणी, तो 5 हो गया। ओलंपिक में प्रथम महिला पदक विजेता कौन है? एक क्वेश्चन हमेशा ओलंपिक का पूछा ही जाता है। अगर जिस वर्ष ओलंपिक हुआ तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एक शिफ्ट में था ओलंपिक कितने वर्षों में होता है, फिर एक शिफ्ट में और ओलंपिक से संबंधित था। इस शिफ्ट में है ओलंपिक में प्रथम महिला भारतीय पदक विजेता तो कर्णम मल्लेश्वरी थे। और अगर प्रथम पुरुष विजेता स्वतंत्र भारत का पूछता तो के.डी. जाधव। प्रथम ओलंपिक एकल में स्वर्ण पदक विजेता पूछता तो अभिनव बिंद्रा, और दूसरे में पूछता तो नीरज चोपड़ा। अभिनव बिंद्रा जो कि तीरंदाजी शूटिंग से संबंधित है, और नीरज चोपड़ा भाला फेंक। कर्णम मल्लेश्वरी जो कि भारोत्तोलन में एक कांस्य पदक जीता था। अपरिष्टता का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आर्टिकल 17 से अपरिष्टता का अंत यानी अनटचेबिलिटी। राष्ट्रपति का चुनाव संबंधी प्रक्रिया किस अनुच्छेद में था? तो आर्टिकल 55। एशिया और यूरोप को कौन सा पर्वत अलग करता है? तो यूराल पर्वत। तीस्ता नदी कहाँ बहती है? तो तीस्ता नदी भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य में बहती है। ऑप्शन सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और कुछ था, तो यहाँ पे सिक्किम हो जाता है इसका आंसर। भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस आंदोलन से शुरुआत माना जाता है? तो ब्रिटिश शासन का अंत भारत छोड़ो आंदोलन से शुरुआत माना जाता है। इसका आंसर ए हो जाता है। ऑप्शन था भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो चूंकि सबसे लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-31 में, स्वदेशी आंदोलन 1906 में, असहयोग आंदोलन 1920 में। तो इसमें होता क्विट इंडिया मूवमेंट 9 अगस्त 1942। इसी आंदोलन से अंग्रेजों यानी ब्रिटिश शासन का अंत भारत में माना जाता है शुरुआत। समुद्रगुप्त के बाद शासक कौन बना था? तो समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य उपाधि से भी जाना जाता है, इन्होंने शासक किया था गुप्त वंश का। मीन्स समुद्रगुप्त के बाद शासक आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। एक मैथ का क्वेश्चन था, एक व्यापारी सामान को 1200 रुपया अंकित मूल्य करता है और उसमें 25% छूट के साथ खरीदता है और उसे फिर से 1200 रुपये में बेचता है, तो उसे लाभ कितना होगा? देखिए यहाँ पे मार्क प्राइस 1200 था, तो सेलिंग प्राइस 25% डिस्काउंट के साथ उसका सीपी हो जाता 900 आ जाएगा आंसर। फिर 1200 में बेचता है तो उसका प्रॉफिट हो जाता 1200 माइनस 900/9 से इंटू 100। इसका सॉल्यूशन करेंगे 33.1/3% आ जाएगा प्रॉफिट। एक क्वेश्चन मैथ का और था, सीआई और एसआई का रेशियो 21:20 है। सीआई 540 से 4 वर्षों में हो जाता है फ्रेंड। इसका सॉल्यूशन इसलिए नहीं किए क्योंकि इसमें एसआई कन्फ्यूजन है, 540 था या 504, उस अनुसार से इसका सॉल्यूशन हो जाता है। एसआई 540 4 वर्षों में हो जाता है, तो मूलधन कितना होगा ये पूछा था। एक रीजनिंग मैथ का क्वेश्चन और था, अंकिता घर से स्कूल 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 घंटे में जाती है और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटा 24 मिनट में वापस आती है, तो औसत चाल क्या है? यहाँ पे जो अगर एक जेन्युइन फार्मूला होता है, डिस्टेंस दोनों तरफ अगर इक्वल होता है तो स्पीड एवरेज हो जाता है। एवरेज स्पीड 2 गुने जो स्पीड दिया हुआ दोनों का गुणनफल बट्टे दोनों का योग। और यहाँ पे टाइम का जो दिया हुआ उसका कोई मतलब नहीं होता अगर इससे सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो 2 गुने 60 गुने 75 बटे 60 प्लस 75 सॉल्व करने के बाद 200/3 आता आंसर, यानी 66.67 किलोमीटर प्रति घंटे एवरेज स्पीड हो जाता है इसका। एक क्वेश्चन और मैथ से था, ए बी की क्षमता से तिगुनी है, ए की क्षमता बी से दुगुनी है और सी से तिगुनी है। तीनों मिलकर 12 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकता है, तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? फ्रेंड यहाँ पे पहले क्षमता दिया हुआ था, तो 6 3 2 हो जाता। अगर बी का क्षमता लेते 3x तो ए का हो जाता 6x, क्योंकि ए दुगुनी था। सी से तिगुनी हो जाता, तो सी का अगर 2x लेते तो 6x, यहाँ 6x 3x 2x ये क्षमता होता। अगर इसमें दिन में बदलते तो 2:4:6 हो जाता। सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू 11 यानी कोई भी 11 दिन में एक काम को करता, तो उससे सॉल्व करते तो ए और बी निकालना था। यहाँ पे डाटा गलती एंट्री हो गया, आप सब देख लीजिएगा। ए का
निकालना था। हाँ सही है, 11 दूनी 22 और 44। तो इसको सॉल्व करते 44/3 दिन आंसर होता है इसका। एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, रागिनी पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलती है, फिर उत्तर की ओर 6 किलोमीटर, फिर पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर जाती है, तो शुरुआती बिंदु से दूरी कितना है। सॉल्व करेंगे तो इसका 10 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। ओणम किस राज्य में मनाया जाता है, तो ओणम केरल राज्य में मनाया जाता है। लीवर शरीर के किस भाग में होता है, इसका 2 आंसर था, लीवर से कुछ और कार्य था और शरीर के किस भाग में होता है। तो एक सही है, 2 सही है, दोनों सही या दोनों में कोई सही नहीं, ऐसे होता है इसका आंसर। तो एक आध है, दूसरा एग्जैक्ट नहीं मिला है आंसर। तो लीवर शरीर के उदर यानी पेट के दाहिने ओर होता है। एक पॉलीगेमी पौधा कहाँ मिला, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये भी नहीं पता चल पाया है। एक स्पर्श रेखा से संबंधित क्वेश्चन था, इसमें डेटा कुछ चेंज है लेकिन अप्रोक्स ऐसा ही होगा या मे भी यही डेटा था, देखना होगा। 2 टेंजेंट की लंबाई पी ए और पी ए बी दिया हुआ है, उसमें पी ए रेशियो पी ओ जो कि इसका केंद्रक है 4:5 है, तो वहाँ पे रेडियस निकालना था। तो यहाँ पे अगर 5 रेशियो का वैल्यू 15 ले लेंगे तो 4 रेशियो का वैल्यू 12 हो जाएगा। तो ऐसे भी इसको अगर ट्रिपलेट से फॉर्म करते फाइंड करते तो आंसर ओ ए का 9 हो जाता। और ऐसी पाइथागोरस से सॉल्व करने के बाद इसका √81 हो जाएगा, यानी 9 सेंटीमीटर आंसर। तो फ्रेंड्स ये था जो कि आज एग्ज़ाम हुआ है डिपार्टमेंटल रेलवे का, जीडीसी का 22 नवंबर का। उसमें हम लोग देखे कुछ क्वेश्चन, और यदि आप सबों को याद होगा तो प्लीज़ टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप सब ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। फ्रेंड चैनल में जो भी नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, साथ में ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।